राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। निगम चुनाव के 50 दिन पूरे होने के बावजूद दिल्ली के मेयर का चुनाव पूरा नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक आतिशी और निगम के नेता सदन मुकेश गोयल ने भाजपा नेताओं पर निगम के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया और अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। DID न्यूज टीम ने इस अवसर पर आम आदमी पार्टी विधायक गिरीश सोनी और पार्षद साहिल गंगवाल से बात की और इस पूरे घटनाक्रम पर उनके विचार जानने का प्रयास किया। 11 बजे सदन के शुरू होने का समय था। 10:45 पर सारे पार्षद, सारे विधायक हाउस में मौजूद थे। 11 बज गए, 11 बज के समय पार भी हो गया, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर नहीं आए। 11:10 पर भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स ने एंट्री करी और उसके 5 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं सत्या शर्मा जी, वो आई। उन्होंने फिर से कहा कि मैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की ओथ पहले करवाऊंगी। मुकेश गोयल जी मेरे साथ जो बैठे हैं, हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने खड़े होकर ऑब्जेक्शन किया और कहा कि आपके अपने एजेंडा में लिखा है, पहले लिखा है इलेक्टेड काउंसलर्स, फिर लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर्स। बीजेपी की सत्या शर्मा जी ने इंसिस्ट किया कि वो नॉमिनेटेड का पहले करवाएंगी और अपनी ऑब्जेक्शन के बावजूद आम आदमी पार्टी के सारे पार्षदों, विधायकों, सांसदों ने नॉमिनेटेड काउंसलर्स की ओथ पहले होने दी। हमने ऑब्जेक्शन रेज करी, रिकॉर्ड करवाई, लेकिन क्योंकि हम मेयर के चुनाव को रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि दिल्ली को MCD में एक सरकार मिले, हमने नॉमिनेटेड काउंसलर्स की भी ओथ पहले होने दी। 11:30 बजे तक नॉमिनेटेड काउंसलर्स की ओथ खत्म हुई और 11:30 बजे इलेक्टेड काउंसलर्स की ओथ शुरू हुई। इलेक्टेड काउंसलर्स की ओथ 2:20 तक चली। 2:20 पर जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 2 मिनट की एडजर्नमेंट की बात करी कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सत्या शर्मा जी वापस आई। हमारे लीडर ऑफ द हाउस मुकेश गोयल जी ने कहा कि मेयर के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा, और सत्या शर्मा जी ने हमें इलेक्टोरल रोल दिए बिना फिर से हाउस को एडजर्न कर दिया। और अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, जरूरत होगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि जब एक चुनी हुई पार्टी को सरकार बनाने नहीं दी जा रही है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास सांसदों के, विधायकों के और हमारे निगम पार्षदों के मिलाकर 151 वोट हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल सांसदों के और विधायकों के और पार्षदों के वोट मिला के उनकी गिनती केवल 113 पड़ती है। लेकिन बार बार वो जो है असंवैधानिक तरीके से अपने, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबरों के माध्यम से वोटिंग का अधिकार देने का प्रयास करते हो, चाहे दूसरे माध्यम से, उनकी मंशा थी कि हम मनोनीत सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार दें, जो कि संविधान के दायरे में नहीं है। इस बार आपने देखा होगा शोर शराबा ज़्यादा बीजेपी वालों ने किया है, हमारी पार्टी के लोगों ने नहीं किया है। मैं यही बीजेपी वालों से कहूँगा, शोर शराबा ना करें। जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है उनको अपना मेयर चुनने दें और दिल्ली को सुचारू रूप से चलने दें। सफाई व्यवस्था है, MCD के काम है। या तो वो चाहते नहीं है, जिस तरह हार का मुंह उनको देखना पड़ा है, उसको लेकर वो सकते में हैं और किसी तरह से अपना मेयर बना लें, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है और दिल्ली में मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। मैं और इससे बड़ी बात क्या कहूँ, जो दिल्ली सरकार जो MLA फंड से जो काम लगते हैं, जो हमने काम लगाए हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, दिखा सकता हूँ और रिकॉर्ड के एक साल से वो काम नहीं हो रहे। 1 साल पार हो चुका है और 1 साल कईयों को होने वाला है। और जो MCD के काम है, अगर हम MCD को पैसा देते हैं वो तुरंत चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक मतलब पक्षपात वाली भावना है और ये पक्षपात वाली भावना राजनीति में ज़्यादा दिन नहीं चलती है और दिल्ली की पब्लिक को बहुत कुछ समझ में आ रहा है। समय आने पर दिल्ली की पब्लिक और भी अच्छा जवाब देगी इसका। कल देश का 74वां गणतंत्र दिवस
बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फ़र्क होता है हमेशा। हम लोग जो है इलेक्टेड, जनता ने हमें वोट दिया, उसी के माध्यम से हम लोग आए एमसीडी में। नंबर्स भी हम लोगों के पास ज़्यादा है, 151 है। कल हम लोग सदन में गए तो पहले उन्होंने जो है काउंसलर्स को, पहले उन्होंने फिर दोबारा ओथ जो दिलाई है अपने जो चुने, उनके जो एल्डरमैन बैठे थे उन्हीं को दिलवाई। फिर हमने कहा चलो छोड़ो यार, हमें तो जो कि इस 1.5 महीने में पब्लिक का बहुत नुकसान हुआ। आप ये समझ के चलिए कि जो काम हमें इतनी तेज़ी से करने चाहिए थे उनकी स्पीड थोड़ी कम रही है। और देश के आप चौथे स्तंभ हो, आप दिखाइए। अगर हमारा एक भी पार्षद कल झगड़ा हो या किसी ने बोला हो, हम बिल्कुल शांत बैठे थे, उन्हीं लोगों ने बोला, वही लोग गाली गलौज कर रहे थे। हम लोग रात को 8 बजे तक वहाँ बैठे रहे, 8-9 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे सदन में। और एलजी साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि आप आइए, आप खुद देखिए यहाँ पर कि हमारी पूरी 151 की पूरी क्वांटिंग वहाँ पर बैठी हुई रही है। उसके बाद में जैसे ही मेयर का इलेक्शन होना था, उन लोगों ने फाइट किया और 2 मिनट के अंदर वो लोग जो है सदन को स्थगित करके चले गए। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आप एरिया में मेरे घूमिए, आपको पता लग जाएंगे, लोग इसके व्यू देंगे कि जिस दिन से आम आदमी की सरकार जो दिल्ली में बनी है और साफ़ सफाई के लिए ही हम लोग जो है एमसीडी में उतरे थे। तो ओथ हमारी कल हुई है, आपको पता ही होगा। उससे पहले से ही मेरे एरिया के अंदर काम को लेकर लोग चर्चा में है, कहते हैं कि भाई इससे पहले काम नहीं हुए, जो काम अभी से 1-1.5 महीने में हुए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।